हेलो दोस्तों, आज ऐसा सिंपल मॉडल से ब्लाउज डिज़ाइन कटिंग एंड स्टिचिंग देखेगा। मैं पहले से ब्लाउज का फैब्रिक लाइनिंग दो भी ले गया। तुम्हारा के एक बार मेजरमेंट पूरा दिखा देगा। चेस्ट फर्स्ट मेजरमेंट चेस्ट 34 इंच आएगा। ब्लाउज का लेंथ 13.5 आएगा। नेक विड्थ टॉप साइड 2/4 आएगा। बाद में शोल्डर 3 इंच आएगा। आर्मल डाउन 5.5 इंच आएगा। आर्मल विड्थ 4 इंच आएगा। नेक डाउन डीप आको मेరకు 10 इंच आएगा। नेक विड्थ बॉटम साइड 3 इंच आएगा। फर्स्ट वो वाला स्क्वायर मार्कर को, बाद में ये वाला पॉन शेप, ओके, ये नेक का पॉन शेप मार्क कर दिएगा। अभी कैसा मार्क कर दिया पॉन शेप, वो वाला सेम ऐसा भी कट कर दिएगा। मार्क कैसा है सेम ऐसा भी कट कर को एक बार चेक कर दिएगा। बराबर से नेक कट हो गया है तो बाद में मैं पाइपिंग वो वाला सैरी कलर का कॉन्ट्रास्ट कलर का पाइपिंग रेडी करेगा। वो वाला विड्थ तक 1 इंच रहेगा। बाद में उसका सेंटर पे थ्रेड का पाइपिंग, ओके, ये वाला बोलेगा थ्रेड पाइपिंग। मिडिल पे थ्रेड डाल को वो वाला थ्रेड को ऊपर स्टिचिंग नहीं है ना, उसका बाजू में स्टिच डाल को ये वाला पूरा तुम्हारा को नेक एंड बॉटम दो साइड भी चाहिए ना, उतना लेंथ रेडी कर दिया। बाद में अभी लाइनिंग तो कट करे ना, वो सेम अभी पकड़ को नेक का साइड अटैचिंग का तो कर दिएगा। और लाइनिंग पे उल्टा सीधा नहीं रहेगा। तुम्हें कौन सा साइड भी पक्का रहता भी परवाह नहीं, वो वाला हो जाएगा। वो कॉर्नर शेप में बराबर से 1/4 इंच मार्जिन, ओके। ये अटैचिंग करने के टाइम पे एक ही मार्जिन रहना पड़ेगा। ये कॉर्नर शेप में सेंटर पॉइंट में नैच क्या भी नहीं करना, ओके। बॉडी ब्लाउज पीस अटैचिंग करने के टाइम पे वो वाला नैचिंग का तो करना पड़ेगा। वो वाला बराबर से 1/4 इंच मार्जिन नेक पूरा अटैचिंग तो करने का, ओके। वो वाला होने के बाद में एक बार चेक कर को बाद में बॉडी फैब्रिक, ओके, ब्लाउज का फैब्रिक लेको उसका पाइपिंग अंदर जाना पड़ेगा। ऐसा डाल को अभी पाइपिंग कैसा अटैचिंग करे सेम ये वाला भी बॉडी ऐसा भी अटैचिंग करना पड़ेगा, ओके। अभी तो पाइपिंग बाजू में स्टिचिंग करे ना, वो साइड पे बराबर से स्टिचिंग करना पड़ेगा। एक कॉर्नर से तुम्हें मार्जिन पूरा नेक का साइड रखो, वो वाला पूरा स्टिचिंग का तो करना पड़ेगा, ओके। वो वाला होने के बाद में अभी तो नेक का एक्स्ट्रा लाइनिंग या बॉडी फैब्रिक है ना, सेम वो वाला कट कर देना, ओके, नेक का साइड। बाद में ये मिडल पे नैच का तो करना। बाद में इस साइड दो साइड के एक 1/4 इंच ये शेप है ना, वो शेप का साइड भी नैच का तो करना पड़ेगा। और दोनों साइड भी नैच का तो करना, ओके। वो वाला बाद में पलटी कर को अभी मैं पाइपिंग करे ना, वो पाइपिंग बराबर से पकड़ को ये एज स्टिचिंग, ओके, ये पाइपिंग का बाजू में एज स्टिच का तो कर दिएगा। ये करने के टाइम पे पाइपिंग क्या तभी अंदर चला जाए तो तुम्हें बराबर से बाहर आने के लिए पकड़ को ये स्टिच का तो मारना पड़ेगा। इधर सेंटर पार्ट पे पॉन शेप आना पड़ेगा ना, वो वाला बराबर से देख लेकर दोनों साइड एक ही टाइप रहना पड़ेगा। क्या पे अटैचिंग तो प्रॉब्लम हो जाए तो ये स्टिचिंग करने के टाइम पे थोड़ा एडजस्ट कर को वो वाला पूरा फिनिशिंग का तो करना पड़ेगा। ये वाला काम करने के लिए थोड़ा स्लो हो जाएगा, ओके। तुम्हें बराबर से देख लेकर ये वाला काम तो पूरा फिनिशिंग करना पड़ेगा, ओके। ये वाला पूरा एक बार चेक कर को बाद में क्या तब भी पाइपिंग अच्छा है नहीं का तो चेक कर को ये वाला अभी लाइनिंग अटैचिंग करे ना, ये वाला पूरा राउंड का तो सिलाई कर देगा, ओके। अभी लाइनिंग को बॉडी दोनों मिला के एक ही बार पूरा राउंड सिलाई कर देगा। दोस्तों, तुम्हें नया से मेरा चैनल को विजिट करे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। बाद में बेल आइकन का तो क्लिक कर लो। मैं लेटेस्ट डिजाइन्स अपलोड करे तो तुम्हारा को नोटिफिकेशन आ जाएगा, ओके। ये वाला पूरा राउंड स्टिच होने के बाद में अभी तो बॉडी कपड़ा एक्स्ट्रा है ना, वो वाला पूरा कट कर दिएगा, ओके। कट करने के टाइम पे लाइनिंग रेडी रहेगा, कभी भी वो वाला नहीं कट होना, ओनली बॉडी का तो कट करना पड़ेगा, ओके। ये वाला पूरा कटिंग का तो हो गया। बाद में
बॉटम साइड पाइपिंग, अभी दोनों साइड के एक ही बार मैं पाइपिंग रेडी करे ना, वही पाइपिंग बॉटम साइड भी अटैचिंग कर देगा। ये वाला बॉटम साइड 1/2 इंच मार्जिन रहेगा, नेक का साइड आपको 1/4 इंच मार्जिन रहेगा, ये बॉटम का साइड 1/2 इंच मार्जिन का तो रहेगा। ये वाला अटैचिंग होने के बाद में एक्स्ट्रा लाइनिंग लेको उसका नीचे रख लेकर अभी पाइपिंग किधर अटैचिंग करे वो सिलाई के ऊपर ये सिलाई भी लगा देगा। ओके, ये सिलाई होने के बाद में वो पलटी कर को ये बॉडी मार्जिन पूरा अभी एक्स्ट्रा कपड़ा रहे ना उसका अंदर जाकर ये सिलाई करना। अभी ये सिलाई को पाइपिंग के एज पे ये सिलाई का तो फिनिशिंग करना पड़ेगा। ये सिलाई करने के टाइम पे अप एंड डाउन नहीं रहना। ओके, पाइपिंग एक ही लेवल रहना पड़ेगा। बाद में वो मिडिल फोल्ड कर को बैक साइड डॉट का तो पकड़ देगा। ये मेजरमेंट आपको 1/2 इंच विड्थ रहेगा, 3 इंच लेंथ रहेगा। ओके, ये वाला विड्थ आको 1/2 इंच, लेंथ आको 3 इंच। वो वाला बराबर से एक बार बॉडी चेक करके साइड का रखना। एक पेपर लेको वाटर ड्रॉप शेप। ओके, ऐसा बड़ा वाला एक, छोटा वाला एक, दो भी पैटर्न कट करना पड़ेगा। कट करने के टाइम पे देखना पड़ेगा तुम्हें बड़ा वाला एक, छोटा वाला एक बार चेक करके साइड पर रख लो। बाद में पेपर कैनवास उठा को बड़ा वाला 3 पीस। ओके, ऐसा सेम मार्किंग पे बड़ा वाला 3 पीस, छोटा वाला 3 पीस सेम रहना पड़ेगा। दोनों भी बड़ा वाला 3 पीस, छोटा वाला 3 पीस। अभी कैसा मैं पैटर्न कट कर दिया, पेपर कैनवास भी सेम राउंड ऐसा भी कट करना पड़ेगा, दोनों पीस भी। ओके, अभी टोटल तुम्हें बड़ा वाला पे 3 पीस, छोटा वाला पे 3 पीस भी पेपर कैनवास कट करना। ये वाला सारी फैब्रिक पे बड़ा वाला करना, ब्लाउज फैब्रिक पे छोटा वाला आयरन कर को आ जाना। ये आयरन करे तो टोटल प्रेस हो जाएगा। बाद में 1/4 इंच मार्जिन छोड़ को तुम्हें पूरा कट करना। वो पेपर कैनवास बराबर से रेडी रहेगा। ओके, बाद में उसका कॉन्ट्रास्ट, ओके, सारी फैब्रिक भी नहीं, ब्लाउज फैब्रिक नहीं, और एक दूसरा फैब्रिक को कॉन्ट्रास्ट लेको अभी पेपर कैनवास मैं आयरन से प्रेस करे ना, उसके बाद में ये पाइपिंग का तो अटैचिंग करना पड़ेगा। इसका थ्रेड डालने के लिए नहीं होता, ऐसे लिए ये वाला डायरेक्ट पाइपिंग करना पड़ेगा। ओके, अभी मैं पेपर कैनवास भी बराबर से एज स्टिच पे डालेगा। ओके, एज स्टिच डाल को अभी ये वाला पलटी कर को पूरा पलटी कर को और एक सिलाई का तो कर देगा। ये सिलाई करने के टाइम पे बराबर से थ्रेड का पाइपिंग कैसे आएगा वो वाला भी सेम ऐसे भी करना पड़ेगा। ओके, थोड़ा ये काम बहुत स्लो हो जाएगा तुम्हारा को ले। ओके, अभी ले मैं 2 पीस दिखा रहा, तुम्हें टोटल 6 पीस करना पड़ेगा। छोटा वाला 3, बड़ा वाला 3। ओके, करने के टाइम पे बराबर से देख लेगा पाइपिंग कैसा है, सेम ऐसा भी करना पड़ेगा। ओके, पूरा एक बार चेक करके अभी अंदर से एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा ना वो वाला पाइपिंग का वो वाला पूरा कट कर दो और एक बार चेक कर लो बराबर से आएगा तो नहीं का तो। और एक बॉडी पीस भी दिखाई देगा, देखो तुम्हें ये वाला आपको कॉन्ट्रास्ट पीस। ओके, ब्लाउज का पीस आपको पिंक कलर हो जाएगा, ये वाला आपको साड़ी का कलर, दोनों कलर मिला को रेडी करना पड़ेगा ये पैच। ओके, पाइपिंग ये साइड अटैचिंग हो गया। अभी तो ये वाला पलटी कर को पूरा। ओके, अभी तो ये वाला स्टिचिंग करता है ना, वो पाइपिंग ऊपर नहीं है ना, पाइपिंग का गैप, वो पाइपिंग बड़े गैप रहता है ना, वो सेंटर पे ये स्टिच आना पड़ेगा। ये करने का टाइम पे पाइपिंग कैसा है 1/8 आएगा ना, थ्रेड का पाइपिंग सेम ऐसे भी रहना पड़ेगा। ये वाला भी थोड़ा स्लो से होता काम, अच्छे से देख लेकर ये वाला तो अटैचिंग का तो कर लो। ओके, ये वाला पूरा हो गया है ना। अभी तो इसका भी इनसाइड एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा ना वो वाला पूरा कट कर तो निकाल दे दो। ओके, ये वाला तीनों भी ऐसा रेडी होने के बाद में मैं अभी ब्लाउज का सेंटर में पकड़ को ये वाला अभी अटैचिंग का तो कर रहा है। ये अटैचिंग करने के टाइम पे अभी पाइपिंग का एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा ना वो वाला पूरा अंदर जाना पड़ेगा। ऐसा पकड़ को ये वाला पूरा आउटर एंड स्टिचिंग का तो करना। ये करने के टाइम पे तुम्हें सेम कलर धागा भी चेंज करना पड़ेगा।
ओके, अभी तुम्हारे को थोड़ा जूम करके दिखाई दे रहे, पूरा राउंड स्टिच करना पड़ेगा ये वाला। तीनों साइड भी ये पैच अटैचिंग करने के टाइम पे दोनों साइड एक ही टाइप दिखना पड़ेगा, ऐसा देख लेकर ये पैच का तो अटैचिंग करना। ओके, एक साइड ऊपर एक साइड नीचे रहे तो ये डिज़ाइन देखने के लिए अच्छा नहीं रहेगा। ओके, ये तीनों पीसों अटैचिंग का तो हो गया है ना। अटैचिंग होने के बाद में अभी ऊपर पैच रेडी करें ना। ओके, कॉन्ट्रास्ट ये वाला आपको ब्लाउज कलर पे रहेगा, ये वाला उसको ऊपर फर्स्ट मिडिल पे रखो, बराबर से अटैचिंग का तो कर देगा। ये वाला अटैचिंग करने के टाइम पे देख लो, ये वाला कपड़ा को बहुत मोटा हो जाएगा। ये वाला कितना केयरफुल से अटैचिंग करना कहते हैं उतना केयरफुल से अटैचिंग करना, क्या कहते हैं, कपड़ा बहुत मोटा हो जाएगा। ऐसे टाइम पे सिलाई करने के टाइम पे बहुत कपड़ा आजू बाजू चले जाएगा। ऐसे ले तुम्हें ये स्टिचिंग करने के टाइम पे बहुत स्लो से नीट से करना पड़ेगा। ओके, और एक पैच इस साइड पैच भी अटैचिंग करने के टाइम पे स्लो से देख लेकर कर दो। ओके, ये तीनों पीसों अटैचिंग होने के बाद में ये मिडिल पे कच्चा रहेगा ना, वो वाला कच्चा नहीं ओपन होना, ऐसा थोड़ा रफ मार्क वो वाला पूरा उठा दो। उठा देने के बाद में एक बार और एक बार क्या था बेटा प्रॉब्लम आएगा, पाइपिंग विधि बराबर से चेक कर को ब्लाउज का तो टोटल रेडी हो गया। अभी देखो फ्रेंड्स, मिडिल पे एक बटन, ओके, मिडिल पे एक बटन लगाया तो वो मार्जिन पूरा कवर हो जाएगा। ये ब्लाउज पूरा रेडी हो गया दोस्तों। देखो तुम्हारे को ये स्टिचिंग एंड कटिंग पे क्या था भी डाउट आया तो मेरे को कमेंट करो, मैं रिप्लाई कर तो देगा। ये वीडियो तुम्हारा को अच्छा लगा है तो मेरा वीडियो को एक लाइक कर लो, बाद में मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो। तुम्हारा सपोर्ट मेरा को कभी भी देखो तो पूछो। ये वीडियो तो आज कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट वीडियो पर तुम्हारा को भेटी करेगा। ओके, बाय फ्रेंड्स।